मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, आर्मी के लिए पुलवामा हमला भी जो अटैक हुआ पुलवामा, उसके बाद से हमने सिस्टम किया कि आर्मी का कोई भी बंदा हमारे बिजनेस से अगर जुड़ता है, बिजनेस करता है, तो उसके लिए 2% डिस्काउंट हम लोग स्पेशल प्रोवाइड करवाते हैं। वाह, आप लोग इतना हम लोगों के लिए करते हैं। आज मैं यहाँ खुल के बैठ के बात कर रहा हूँ तो आप लोगों की बदौलत सर। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक पर होने वाला है। देखिए, मेरे जहन के अंदर एक बात आ रही थी कि आजकल क्या काफ़ी बहुत टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे खासकर हम जैसों के जो हम मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स भी और ख़ुद भी उनको ये सिखाया जाता है कि नौकरी करो, व्यापार नहीं। लेकिन मेरी एक थिंकिंग है कि मैं सोचता हूँ कि वाई डोंट व्यापार, क्योंकि नौकरी फिर भी किसी की गुलामी करना है, और व्यापार में क्या होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जो भी कुछ होता है अपना ही होता है। तो आज मेरे को एक ऐसा ही मौका मिला है एक व्यापारी से बातचीत करने का, और उन व्यापारी से बातचीत करने के बाद मेरे को जो है पता चला कि उन्होंने भी कभी नौकरी करी थी, और नौकरी करने के बाद वो आज जिस स्तर पर हैं, आप फिलहाल उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो उनसे एक बार बातचीत मैं आप लोगों की कराता हूँ। तो मेरे साथ हैं अजय अजमेरा जी, तो एक बार उनसे आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी कि उनके क्या विचार है इस बारे में कि नौकरी या व्यापार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर फिर से एक बार स्वागत है आपका। थैंक यू सर। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सर। मेरे जहन में ना कई थोड़ा सा ये माइंड में कंक्लूजन सा चल रहा था, तो आई थॉट के आपसे बेटर इस चीज़ को नहीं समझा सकता कोई। तो वैसे मैं आया इधर वीडियो बनाने के लिए था आपके प्रोडक्ट्स की, तो आज सोचा कि वो कोई बात नहीं, वो अगली बार देखेंगे प्रोडक्ट्स की वीडियो के लिए। तो आज आपसे थोड़ा सा बातचीत करके जाते हैं। बहुत से लोग हैं, यंग जनरेशन है, बहुत सी महिलाएं हैं, तो जो आपको सुनना चाहती हैं सर, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपको जो हमारी यंग जनरेशन है वो सुनना चाहती हैं, क्योंकि आपको क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं सर, वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं, लोगों में मोटिवेशन पैदा कर देते हैं। इवन एक और वीडियो जो है मैंने शूट किया था चुपचाप, आपसे जो मतलब कस्टमर से जो बातचीत चल रही थी, और शायद वो व्यूवर्स ने देखा भी होगा। अच्छा। तो वो रियलिटी है सर, जो वो बोल रहे थे कि आपका बात सुनने के बाद एकदम जोश मतलब उमड़ पड़ता है रगों में, जैसे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है जी। तो सर अभी आज एक टॉपिक है एक दिमाग में, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वो ज़्यादातर हमें सिखाया जाता है कि नौकरी, बच्चा पैदा हुआ नौकरी करनी है, तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है, चाहे बस कंडक्टर की नौकरी मिल जाए, चाहे चपड़ासी की नौकरी मिल जाए, नौकरी करनी है। वाई डोंट व्यापार के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया जाता बच्चों को? तो आज इसके बारे में सर आज हमें आप कुछ बताएं सर। सर, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है। ये आज अंग्रेजों के पहले आप देखते होंगे तो अपने यहाँ नौकरी करने का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, अंग्रेजों के आने से पहले? अंग्रेजों के आने के पहले, ठीक है। हमारे दादा परदादा खेतों में काम करते थे, मस्त रहते थे, किसी के कोई नौकरी का कोई काम नहीं। जब अंग्रेजों ने उनको अपने यहाँ नौकरी रखना शुरू किया ना, तब से एक सिस्टम सा चल पड़ा। बच्चा पैदा हुआ है, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और बढ़िया सी कंपनी में नौकरी कर लो, अपनी जिंदगी गुजारो और चले जाओ, बस। बिल्कुल। उनके दिमाग को इतना संकुचित कर दिया गया है कि नौकरी के अलावा वो कुछ और सोचते ही नहीं है। उनको मेंटल कंडीशनिंग उनकी इस तरीके से कर दी गई है कि उस नौकरी से बाहर निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपने कहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, तो सर मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने भी 15 साल नौकरी करी है सर। अच्छा सर। उसके बाद मैं अपने इस बिजनेस के अंदर आया जी। तो जब मैंने भी बिजनेस छोड़ा, तो वही जो आम फैमिली में होता है कि नौकरी छोड़ देंगे तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा। मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि नौकरी अगर जाने की बात किसी को बोल दी ना, तो मतलब मातम छा जाता है उसके घर के अंदर कि क्या होगा। सर इवन देखिए, मैं अपनी बताऊं, मैंने आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड MCSE ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तो
कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, नौकरी छोटी मोटी मिल रही थी जी। तो मैंने इग्नोर किया कि आई विल नॉट डू, ओके। क्योंकि इतनी एजुकेशन करने के बाद और छोटी मोटी नौकरी सर नहीं हुई, बड़ी मिली नहीं, छोटी हुई नहीं। जी। तो घर पे इतने जो है देसी भाषा में कर कहूँ तो पंगे लड़ाइयाँ बहुत सुनने को मिलता था। जी। पर वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, करते गए चलते गए पर नहीं हुआ। तो फिलहाल आज आप लोगों के सामने हूँ, थोड़ा मोटा ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, इधर उधर से थोड़ा और अपना काम कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये आपसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को, जो नौकरी करते हैं उन लोगों को एक आपको देख के सीखना चाहिए कि भाई इतना बड़ा बंदा है, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, नौकरी नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि बैठ गया है, कहीं भी नौकरी कर ली है, या हाँ, लेकिन बिल्कुल अपना काम स्टार्ट कर। ये चीज मैंने कभी नहीं की कि हाँ। मतलब देखो जिस तरीके की एजुकेशन थी, इवन मैंने अगर नौकरी नहीं की तो इट्स नॉट मीन कि मैंने कभी कमाया नहीं। हाँ। मैं काम करता था, चाहे मेरे को क्या बोलते हैं ऑनलाइन का कुछ काम करना होता था, मैं कंप्यूटर रिपेयर्स करता था लोगों के, विंडोज़ वगैरह डालना, इस तरीके के हार्डवेयर वगैरह के काम करना, उसके मतलब कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब बैठा नहीं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन नौकरी जो है एक तरीके से, वैसे सर मेरे अकॉर्डिंग ना, नौकरी जो है आदमी को एक तरीके से खूंटा बना देती है। वो सुबह जाके एक जगह पे गड़ गया और शाम तक दूसरी जगह पे गड़ा ही रहता है, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है सर। बिल्कुल फैक्ट है सर। सर अभी मैं नौकरी के बारे में, ये जो वोडाफोन और इसका आइडिया का मर्जर हुआ है जी, 25,000 नौकरियां उन्होंने छांट दी है कि 25,000 को नौकरी से निकाल दिया गया है, बेरोजगार। अब सोचिए उन परिवारों की क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल। और मैं इसलिए जानता हूं कि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हूं, तो मेरे को पता है नौकरी जाने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल फैक्ट है सर। मतलब जो पढ़ाई लिखाई आज सिखाई दी जाती है उसमें ये है कि भाई बस आपको मार्क्स लाने हैं, बढ़िया ग्रेड लानी है और नौकरी करनी है, और इंसान उसी के पीछे पड़ा रहता है, उसके अलावा बाहर कुछ सोच भी नहीं पाता है। सोच भी नहीं पाता वो नौकरी करता है, मतलब कुल मिला के वो अपनी जिंदगी को दो तरीके से जीता है। एक तो वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में नौकरी मिल गई, तो दूसरा फिर उसको बचाने के चक्कर में। हाँ, ये खौफ लगा ही रहता है, खौफ लगा रहता है कि मेरी नौकरी चली गई तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या हालत होगा। हाँ, तो उसको ये खौफ जिंदगी भर उसके पास रहता है। अगर नौकरी मिल गई है और नहीं मिली है तो वैसे ही खौफ में जिंदगी चली रही है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, ये एजुकेशन सिस्टम कब चेंज होगा, कब इसको चेंज किया जाएगा। ये सर हमारे जो मतलब मेंटेलिटी में घुस गया है एक तरीके से, जैसे होता है ना कि खून में ही घुस गया है कि बच्चे को पैदा होते ही ना कि नौकरी के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको सिर्फ नौकरी के लिए ही पुशअप किया जाता है कि तेरे को यहाँ नौकरी करनी है, तेरे को इस कंपनी में नौकरी करनी है, तेरे को मल्टीनेशनल में नौकरी करनी है। कभी ये नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल कभी ये नहीं सिखाया जाता कि तेरे को ये काम करना है। अरे मान लीजिए सर, काम अगर एक बार बढ़िया जम जाता है तो दादा ले पोता बरते छोड़ो सर, उसके भी पोते बरतेंगे। इस तरीके से काम हो जाता है। नौकरी करने को मैं बुरा नहीं कहता हूँ जी, लेकिन नौकरी पे 100% डिपेंड हो जाना बुरी बात। आप सीखने के लिए नौकरी कीजिए। सर मैंने 17 साल नौकरी करी, मैं कपड़े का एक्सपीरियंस मेरा जो आज मेरे को जो नॉलेज है मैं नौकरी से ही सीख के आया हूँ सर सब। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया कि मैंने पैसे के लिए नौकरी करी। आपने सीखने के लिए किया, सीखने के लिए मैंने नौकरी करी। बिल्कुल। और मैंने जहाँ मैं करता था वहाँ आज इतनी अच्छी मेरी पे स्केल थी कि मेरे को छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो शायद छोड़ता ही नहीं वो नौकरी। बिल्कुल। इतनी अच्छी पे स्केल थी हमारी। तो मैं ये कहता हूँ आप नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए करो, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो आप चुटकियों में कमा सकते हो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन बस एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि पैसा कमाना है यही सिखाता है, उसको कैसे बचाना है वो कोई नहीं सिखाता है सर। और देखिए आज जो मैंने आपको जो ये क्वेश्चन किया है इधर आने के बाद, इसका एक और कारण भी है सर। देखिए बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब वो डरते हैं काम शुरू करने के लिए। बिल्कुल। मैं सर इवन ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कपड़े का ही करो, चाहे कुछ भी करें। अरे सर इवन चाहे बूट पॉलिश करें, लेकिन हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बिल्डअप मोटिवेशन लेवल को जगाने के लिए मैं आज आपसे बात करा रहा हूँ सर व्यूअर्स की, क्योंकि बहुत से लोगों को सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत से लोगों को, महिलाओं को जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सब्जी बेचने का काम कितना
एक अगर ऐसे देखने जाएं तो वो गली में रोड पे बैठ के सब्जी बेचने की। जी। आज रिलायंस सर सब्जी बेच रहा है बिल्कुल अपने बेच इतने रहा है। बड़े मॉल के अंदर। तो शर्म किस चीज की है, शर्म मुझे किस चीज की है? ये जानना है। बिल्कुल। अपना काम करने में किस चीज की शर्म? बिल्कुल फैक्ट है आपको सर। काम करना चाहिए, कैसा है काम, क्या है काम, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। आप उसको दिल लगा के काम को कीजिए, उसमें भी 100% रिजल्ट मिलने वाला है आपको। डेफिनेट और सर। सबसे बड़ी बात, जॉब सीकर बनने की बजाय जॉब क्रिएटर बनिए। बिल्कुल। आप किसी के नीचे नौकरी करते हैं, उसकी वजह 10 लोगों को अपने नीचे नौकरी रखिए। बिल्कुल। आज एक सब्जी वाला भी जो है दुकान लगा के सुबह शाम इतने अच्छे पैसे कमाता है और अपने नीचे 5 आदमी को और नौकरी देता है सर। बिल्कुल फैक्ट है आज तो सर। सिस्टम हो गया है ये यहाँ का सिस्टम। सब्जी का। बिल्कुल। कि कोई लेने बाहर गली में जाता ही नहीं है, वो जो शॉप है बस वहाँ पे फोन किया, ऑर्डर दिया, सब्जी घर पहुँच गई। तो किसी भी काम को अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। बिल्कुल फैक्ट है सर। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि भाई खाली नौकरी तक की मत सीमित रहिए, अपने दिमाग को जरा काम की तरफ डाइवर्ट कीजिए कि मैं अच्छा, नौकरी कर रहा हूँ तो सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे के लिए नहीं। एक चीज़ और बोल दूं सर मैं, क्योंकि इससे कुछ लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल जैसे कपड़े का काम करना चाहते हैं, जैसे कि सर का है, तो मेरी सलाह ये रहेगी और शायद सर की भी सलाह ये रहेगी कि जैसे उनकी वाइफ है, सिस्टर है, उनसे शुरू कराएं और जब काम थोड़ा जम जाए तो उसके बाद अपना छोड़ दे। बिल्कुल, फिर छोड़ दे। देखिए, जो डिपेंड है उनको ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। कि भाई मेरे परिवार की आवक आज उस नौकरी के ऊपर डिपेंड है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, आप रिस्क मत लीजिए, लेकिन दूसरे किसी को तो आप करवा सकते हैं। आप घर के अंदर, अभी जैसे वो आए थे, शायद आपने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, मुझे अभी वो सिक्योरिटी का वो काम करते हैं। ये जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो भी इसको ये लगा लीजिए, इस वाली वीडियो से पहले ही डालूंगा। हाँ। ताकि लोगों को जो लाइव कस्टमर्स, क्योंकि देखिए उनके अंदर जो मोटिवेशन था ना सर, हाँ, वो बहुत जरूरी है सर लोगों के सामने। बिल्कुल। क्योंकि वो फादर और जो सन आए थे, हाँ। वो देखिए आपके सामने मतलब किस तरीके से वो कह रहे थे कि मेरे बेटे ने मेरे को प्रेरित किया कि नौकरी नहीं करूंगा, हाँ। मेरे को बिजनेस ही करना है, मैं काम करूंगा और सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा। और यही जुनून उनके बच्चे में था। तो अपने बच्चे के जुनून को देख के उनको भी लगा कि मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा, यही काम करूंगा। सबसे खास चीज, फादर अपने सन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भी उनको ये नहीं कि मैंने नौकरी करी है तो तेरे को भी नौकरी करनी और सर हमारी दुआएं भी हैं कि वो सक्सेस भी हो जाएं सर। देखिए, क्योंकि जो बिल्कुल मन से कोई भी काम किया जाता है ना सर, जी। तो वो 100% सक्सेस होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल फैक्ट है सर। तो सक्सेस होगा ही। और मैंने उनको इसीलिए समझाया कि जब आपका बच्चा है करने के लिए, जी, तो आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको करवाइए, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना रिजल्ट देखिए, फिर आप भी ऐड हो जाइए उसके अंदर। जब आपको अच्छा लगे कि मैं नौकरी में पैसे फालतू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, आप उसके साथ ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यही है कि आप अपनी नौकरी छोड़िए नहीं, आप घर पे से बिजनेस, जो आपके पास घर पे आपके ब्रदर हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी दीदी हैं या आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं जो खाली बैठे हैं, उन लोगों से आप ये काम करवा सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि नहीं इस काम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं या एक्स्ट्रा टाइम में उनका हाथ बढ़ा सकते हैं। जी सर। सर थोड़ा सा बीच में वीडियो इंटरप्ट किया मैंने दोस्तों। एक्चुअली क्या हुआ, अभी मैं अभी बैठा हुआ था तो बीच में वीडियो रोका था, तो सर के पास अभी आए, सर और मैम दोनों आए थे। सर जो है आर्मी में है, अभी इन्होंने बताया, और इनकी स्टोरी थोड़ा सा सर आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं सर एक बार। मेरा नाम दीपक जी, मैं कोल्हापुर से हूँ जी, और वैसे मैं सर्विंग पर्सन आर्मी में हूँ। अच्छा सर। और न्यू शॉप ओपन कर रहा हूँ जिसको चलाएंगे बिजनेस। अच्छा अच्छा, अपनी वाइफ के लिए आप? हाँ, वाइफ के लिए जी। मैं तो खुद ही जॉब करता हूँ मगर उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। बहुत मतलब एक हस्बैंड कोऑपरेट कर रहा है अपनी वाइफ को कुछ करने के लिए, प्रोत्साहित कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, आजकल तो लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। अच्छा सर, एक चीज, हाँ निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। एक चीज और मेरे को अच्छी लगी सर जी, जो आपने अभी बोला कि जैसे आर्मी में वर्किंग है, हाँ, तो आर्मी में वर्किंग के लिए आपके पास स्पेशल जो ऑफर है वो बहुत अच्छा लगा सर मेरे पास। बताना चाहूंगा, मेरे सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, आर्मी के लिए पुलवामा हमला भी जो अटैक हुआ पुलवामा, उसके बाद से हमने सिस्टम किया
कि आर्मी का कोई भी बंदा हमारे बिजनेस से अगर जुड़ता है, बिजनेस करता है, तो उसके लिए 2% डिस्काउंट हम लोग स्पेशल प्रोवाइड करवाते हैं। वाह, आप लोग इतना हम लोगों के लिए करते हैं। आज मैं यहाँ खुल के बैठ के बात कर रहा हूँ तो आप लोगों की बदौलत सर। आप बॉर्डर के ऊपर कुछ भी अगर उधर से आता है तो पहले आप झेलने वाले हो, तो हमारे यहाँ तक तो पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये उसके बाद हमने ये सिस्टम चालू किया कि कुछ करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं अगर 4% या 5% कमाता हूँ तो उसमें से 2% आर्मी वालों के लिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जिस टॉपिक पे सर देखिए हम लोग जो बात करना चाह रहे थे और जो आज मैं टॉपिक लेकर के आया था, तो आज ऊपर वाला भी जो है ये चाहता था कि आज इस तरीके का इंसिडेंट हो इधर। आर्मी वाले बंदे थे, अपनी वाइफ को काम शुरू करवा रहे हैं। और देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखिए कुछ भी है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर वो 10-20 हज़ार नहीं ना तो 2-3 हज़ार रुपये तो कमाएगी, 5,000 कमाएगी, क्योंकि कुछ आ रहा है, जा नहीं रहा है। और एक चीज़ खास करके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कपड़े का ही काम है आपका और वो कपड़ा लेकर के जा रही है आपसे, तो कपड़े का काम है तो ख़राब होने वाली भी चीज़ नहीं है। चाहे आज बिके, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 1 महीने बाद बिकेगा ज़रूर। बिल्कुल डेफिनेट। इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, उसने तो उनको कपड़े का काम करवाया जी, पर घर पे अगर लेडीज हैं और खाली हैं तो मैं कहता हूँ आप उनको काम करने के लिए प्रेरित कीजिए। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है कि वो कपड़े का काम हाँ, सिलाई का भी कर सकते हैं, सिलाई पार्लर हो, व्हाटएवर इट इज, जो उनकी जिसमें उनकी रुचि हो, बिल्कुल वो काम करें, पर उनको काम करवाइए। क्योंकि क्या है, देखिए ये खाली दिमाग उस खेत की जैसे होता है जिसमें अगर अपन बीज नहीं डालेंगे तो बंजर हो जाएगी, उसमें वो घास उग जाएगी फालतू की जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। तो इसके अंदर वो कहते हैं ना, अगर खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो वही काम हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, इन्हीं दिमाग को सारा इन्हीं चीजों में दिमाग फिर चलना शुरू हो जाता है। वो सीरियल उसमें रोते हुए वो कैरेक्टर, हाँ, वो कैरेक्टर उनमें घुस जाते हैं, लड़ाई के, और वो ननद और वो भौजाई और वो दोरानी वो चिठानी, बिल्कुल सारे दिन यही होता है, यही सीखते हैं। अच्छा सर, एक चीज के लिए आपको दोबारा से सैल्यूट सर, जो आप कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि जो भी आर्मी के जो बंदे हैं, हमारे फौजी हैं, उनके लिए जो भी आपसे इधर माल लेकर के जाते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो उनको आप 2% का डिस्काउंट देते हैं। इवन आपने ऑलरेडी मेरे को बताया था कि आप 4 से 5% का डिस्काउंट आप मतलब आप जो रखते हैं इसमें प्रॉफिट, तो उसमें से भी आप 4 से 5% में भी आप 2% दे रहे हैं। तो सर ये छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये हम, मेरे ख्याल से आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी वीडियो पे ये बात मैं डायरेक्ट सामने बोला हूँ कि हम इनको डिस्काउंट देते हैं, नहीं तो हम अच्छा आज तक ये बात किसी वीडियो पे भी नहीं बोली आपने? कोई वीडियो पे नहीं, कोई। बहुत बढ़िया। संजोग से ये मिलिट्री वाले आ गए, आर्मी वाले, और उनसे बात हुई तो सामने वो ये तो और भी अच्छी बात है सर। देखिए आपने जो इसका क्रेडिट आपने अभी तक किसी वीडियो में भी नहीं लिया। नहीं बहुत बढ़िया सर। ये तो अभी मतलब ये लगाइए है ही नहीं। हाँ। ये सर मतलब जो वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल एकदम। तो सर अभी फिलहाल जो है सर मैं वीडियो का समापन करता हूँ। आई थिंक हमारी काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी जो है आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी वर्डिंग सुन के उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिला है सर, काफ़ी हद तक। बहुत शुक्रिया सर। मोटिवेशन तो हम लोग को आपसे मिलता है सर। आप लोग कहाँ से कहाँ, ये तो आपका बड़प्पन है सर। अपने व्यूअर्स को ये मोटिवेट करने के लिए कहाँ से कहाँ आप लोग दौड़ धाम करते रहते हैं सर। धन्य है आप लोग। इतना सर जस्ट क्या है, इच्छा ये रहती है कि लोगों को जो बेस्ट होना उनके लिए, जो उनको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल वो चीज़ उनको पता दे। सर आपको पता है कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो मुझे मेल्स करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ईमेल्स करते हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि सूरत क्या है, किधर है। बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं था इस चीज़ का। उनको ये नहीं मालूम था कि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक क्या चीज़ है। जी। वो लोग ऐसे भी थे जो 200 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में आराम से हंस के खरीदते थे। जी दूसरे लोगों से। वो लोग उनका फायदा उठाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सर देश ये मतलब लोग जो है जाग रहे हैं, उनको मालूम, हाँ उनको मालूम पड़ता जा रहा है कि हम भी जो है कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा सर। शुक्रिया सर, थैंक्स। शुक्रिया।